जी भाई, आप वहां पर गए, आपने क्या सुना, क्या देखा, क्या कहानी है इस हवाले से? हम जब वहाँ पे डस्का पहुँचते हैं और जो ये गाँव था, वहाँ पर गए तो वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से बात करने का मौका मिला जिनमें ये जो बदबख्त औरत थी जिसने अपनी हामला बहू को बेदर्दी के साथ कत्ल करने के बाद उसके टुकड़े किए और उन टुकड़ों को नाले में बहा दिया। तो इस खातून के हवाले से जो अहले इलाका थे वो इसके करतूतों को जानते थे पहले से। अच्छा। और हमें मुतअद्दिद लोगों ने ये बात बताई जिनमें इनके अपने रिश्तेदार शामिल है कि ये औरत इस हवाले से बहुत ज्यादा मशहूर थी कि ये कोई तावीज़ टूना, कोई काला जादू, ये इस तरह की चीजें किया करती थी पहले लेकिन से। पहले इसने इल्जाम सारा पे लगाया हुआ था कि वो ये दौरान इन्वेस्टिगेशन उसने ज़ाहिर बात है जो शख्स खुद खबीस होता है उसको हर शख्स खबीस नजर आ रहा होता है और वो जिस तरह का खुद होता है हर शख्स को उसी एंगल से देख रहा होता है। और आपने देखा कि किसी भी घर में किसी बहन बेटी पे कोई जुल्म हो रहा हो तो इसी तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं जी जादू टोना के। लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ कि दौरान इन्वेस्टिगेशन ये अपनी बहू पे इल्जाम लगा रही थी जबकि पूरा गांव समेत इसके अपने जो रिश्तेदार हैं जिनमें इनका जेठ भी शामिल है, इसकी बेटी की सास, जो इनकी अपने आपस में इन्होंने रिश्ते किए हुए थे वो भी शामिल है। वो बता रहे थे कि इससे इस कदर खौफ खाता था अहले इलाका कि ये किसी पर भी कोई तवीज टोना करके उसका घर बर्बाद कर सकती थी। अच्छा। और इनके जेठ और जो इनके एक आध रिश्तेदार बता रहे हैं कि जिस टाइम इसको गिरफ्तार किया गया तो वहां से भी शायद इस तरह की कोई चीजें मिली, कोई तवीज और इस तरह की जो है तस्वीरें। वल्लाह आलम अब उसकी हकीकत क्या है, लेकिन दारों के पूरा इलाका इस चीज का जो है वो गवाही देने के लिए भी तैयार था कि ये औरत इस तरह की बदबख्ती पहले भी करती रही है। और इस औरत के हवाले से कुछ अहले इलाका ने और कुछ इनके रिश्तेदारों ने ये भी बताया कि 1 साल पहले इसकी एक बेटी का इंतकाल हुआ था और वो एक अचानक इंतकाल कर गई थी। और उस इंतकाल से कुछ दिन पहले उस लड़की ने शायद गालिबन अपनी मर्जी से अपना कोई मोहब्बत का कहीं पे निकाह कर लिया था जो कि इनके घर के गिरदोनवाम में कोई लड़का रहता था। उस निकाह के चंद रोज बाद वो हलाक हो जाती है, इंतकाल कर जाती है। अच्छा। लोगों का कहना यह था कि गालिब गुमान ये है और लोगों को ये लगता था कि उस बच्ची को भी शायद जहर दे के मारा गया था। हाँ। और शायद मतलब बता रहे कि मुबैना तौर पे ये इल्जाम लगाए जा रहे थे। होता यह है कि जब किसी शख्स को इस तरह की बदबख्ती करता है तो बहुत से लोग फिर जो पुरानी कड़ियां मिलाते हैं तो पुरानी कड़ियां मिलाते हैं तो उस तरह के इल्जाम भी फिर लगते हैं। वल्लाह आलम इसमें हकीकत कितनी है, लेकिन कह रहे हैं कि इस तरह की पहले भी वारदात हुई है। और मुझे इसलिए भी लगता है कि शायद लोग जो बात कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हकीकत मौजूद इसलिए है कि इसको ये बड़ी कॉन्फिडेंट थी। नहीं तो कोई भी शख्स पहली बार में इतना संगीन अंदाज में या इतना खौफनाक होलनाक जो है कत्ल नहीं करता या कत्ल करने के बाद इस तरह की हरकत नहीं करता। तो बता रहे हैं कि इसको कोई रिश्तेदार इसको बुलाने को तैयार नहीं था, इसके घर को जाने को तैयार नहीं था। और जो इसकी बेटी इसके साथ कत्ल में मुलविस थी उसकी सास से जब बात की तो उसने कहा अच्छा हुआ कि मेरे सर से बला टली कि ये जब से हमारे घर आई थी मेरा बेटा मुझे नहीं बुलाता। मतलब कि इन तमाम औरतों के हस्बैंड जो है ना दूसरे मुल्क में है। मतलब कि वो जो यास्मीन उसकी नन थी उसका हस्बैंड भी सऊदी अरब में होता है। एक दूसरी नन जिसको सबा जिसका नाम है उसको भी गिरफ्तार किया गया, उसका भी हस्बैंड जो है किसी बैरून मुल्क होता है। और जबकि ये जो बदबख्त औरत थी ज़ुहरा बीबी इसका शौहर भी बैरून मुल्क ही होता था, अब तो वो इंतकाल कर गया और अब इसका बेटा भी सऊदी अरब में था। अब मैंने देखा कि छोटा भी मतलब बता रहा हूँ कि यहाँ पे हर घर से एक या दो शख्स जो है ना मतलब कि वहां पे सिर्फ खवातीन ही मौजूद है, बाकी जो लोग हैं वो बैरून मुल्क काम करने गए हैं। अच्छा। और वहां पे मैंने देखा कि छोटा सा गाँव है और वहां पे कोई पक्का रास्ता भी नहीं जाता। लेकिन आप जब गांव में पहुंचेंगे आप देखेंगे इतनी इतनी बड़े बड़े खूबसूरत घर बने हुए हैं, 3-3 मंजिला, मार्बल लगा हुआ है। और वो यही है कि वो बैरून मुल्क से पैसे भेजे जा रहे हैं और यहाँ पे खवातीन उसको पैसे को एंजॉय कर रहे हैं और जो उसके ज़हन में खन्नास आता है वो उसको करते हुए। हाँ। तो ये उसी का एक वो था कि वो जो उसकी नन थी वो उसके घर में कोई दूसरा शख्स नहीं है, सास को वो बुलाती नहीं थी, बेटा उसका हाफिज कुरान बन रहा था। अच्छा, आपने सुना ये वाकया हुआ कैसे, क्या क्या, क्या कहानी इन्होंने डाली जिस तरह ये इन्होंने ज़हरा को कत्ल किया? उस हवाले से क्योंकि कोई भी ऐनी शाहिद जाहिर बात है उस वाक़े के वक्त तो मौजूद नहीं था ऐनी शाहिद, लेकिन जो दौरान तफ्तीश उन लोगों ने बताया कि इन लोगों ने पहले से ही कोई प्लानिंग की हुई थी। और वो जो शख्स नवीद बताया जा रहा है वो इनका कोई रिश्तेदार नहीं था, क्योंकि हमने इनके दीगर रिश्तेदारों से पूछा है तो उन्होंने बताया कि नवीद किसी किस्म का कोई रिश्तेदार नहीं था। एक तो दौरान तफ्तीश नवीद ने भी इंकशाफ किया कि उसको 15,000 रुपए इसके एवज दिया गया था। और बता ये रहे हैं कि नवीद का गालबन कोई कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। अब वो पता नहीं किसके साथ थे, मतलब कि यास्मीन के साथ थे या वल्लाह आलम क्यों कोई भी शख्स ऐसा शख्स जो अब्दुल्ला की बात अब्दुल्ला तो बेटा है ना उसका। हाँ। यास्मीन का बेटा है, लेकिन नवीद इनका कोई रिश्तेदार नहीं था जो मौके में मौजूद था जिसने बॉडी को पीसेस में जो है काटा। वो बता रहे हैं कि 2 या 3 दिन से इनके घर में मौजूद था और बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद 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 उसका
यास्मीन के साथ कोई मामला खराब थे। अच्छा। और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि ये शख्स 2 या 3 दिन से उनके घर में मौजूद था। ऐन मुमकिन है कि ज़ारा ने इनको कोई ऐसी हरकत करते हुए देख लिया हो और उसने कहा कि मैं अपने हस्बैंड को बताऊंगी या लोगों को बताऊंगी, तो शायद हो सकता है कि इस वजह से उन्होंने किया हो, या बुगज तो उनमें पहले ही था। और बुगज ये था, उसकी जो एक रिश्तेदार हमें बता रही थी कि इसने अपने तमाम दामादों का ना बता रहे हैं कि तस्वीरें लगा के टेपें लगा के पता नहीं क्या कुछ करती रहती थी जादू टोने के हवाले से। तो इसको अपनी बहू से ये भी बड़ा रंज था कि इसका जो अपना बेटा था वो जो है अपनी बीवी के साथ बड़ा खुश था और बड़े मोहब्बत वाले मामला थे। उसको सऊदीया भी बुला लिया, उसको पैसे भी जो भेजने होते उसको डायरेक्टली भेजता था। तो इसको ये बड़ा रंज था कि मैं जो है पूरा गांव मेरे से डरता है और पूरा गांव जो है मेरी खबासत से खौफ खाता है, मेरा बेटा मेरे हाथ से कैसे निकल गया, ये अपनी बीवी का इतना ताबेदार क्यों है, या ये इसका घर इतना जो है अच्छे अंदाज में क्यों चल रहा है। और देखें उस खबीस औरत ने अपनी खबासत में अपने बेटे का घर तबाह कर दिया। ठीक है, कदीर का घर तबाह हुआ। कदीर के बेटा जो अभी सिर्फ 2.5 साल का है, वो मैंने देखा छोटा सा बच्चा है, जिंदगी माँ चलेगी यार। और वो माँ जब गई बता रहे हैं कि उस वक्त वो बच्चा उस कमरे में मौजूद था, वो देख रहा है कि क्या बदबख्ती मेरी माँ के साथ कर रहे हैं, क्या कर्ब होगा 2.5 साल के बच्चे के ऊपर, क्या गुजर रहा होगा। अभी उसको माँ याद आती होगी, पहली बात है बच्चा तो समझने से कासिर है, तो जिद करता होगा कि मुझे माँ के पास लेके जाएं। आप उसकी एक बार तकलीफ सोचें कि वो किस कर्ब से गुजरा। फिर इसकी जो अपनी बेटियां थी, मतलब कि यास्मीन को गिरफ्तार किया गया, फिर सबा को गिरफ्तार किया गया, इन दोनों के बेटों को गिरफ्तार किया गया। मतलब कि अपनी खबासत में अपनी बेटे का घर खराब किया, बेटियों का घर खराब किया और बेटियों के आगे बच्चे भी गिरफ्तार। और अब्दुल्ला के हवाले से बता रहे हैं कि अब्दुल्ला हिफ्स कर रहा था, 12वां पारा मेरे ख्याल अभी वो हिफ्स कर रहा था और उसको कोई सांस का इशू भी है। वो अक्सर बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में भी रहता है, एडमिट रहता है। उसको इन लोगों ने, उसकी जो दादी बता रही है, जो उस अब्दुल्ला की दादी बता रही है, मतलब जो यास्मीन की साथी बता रही है कि उसको कुछ इस तरह से इन्होंने कहा है कि ये कोई ईंटें दम कराई हुई है और इसको जाके जो है ना नाले में फेंकना है। और इन लोगों ने लाश जो है मेन गेट से नहीं निकाली, इन लोगों ने लाश निकाली है अपने घर की बैक साइड, क्योंकि इनके घर के बैक साइड पे बकायदा तौर पे खेत शुरू हो जाते हैं। अच्छा, खेत शुरू हो जाते हैं। जो फ्रंट डोर था वहां पे हर घर के बाहर कैमरा लगा हुआ है, हर घर के बाहर। मैं हैरान था, ऐसा गांव जहाँ पे पक्का रास्ता नहीं है, वहां पे इतने इतने बड़े घर हैं और बाहर कैमरे लगे हुए हैं। तो इन्होंने पिछले जो द्वार थी वहां पे सीढ़ी लगा के वहां से वो बॉडी जिस बैग में थी उनको उतारा और फिर बकायदा तौर पे कच्चे कच्चे ये खेतों में से लेके जाके इन लोगों ने नाले में बहा दिया। और फिर इनका मेरा ख्याल है कि जाती तौर पर इनका ख्याल ये था, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये देखिए कत्ल इन्होंने कितने जो है कितने अपनी चालाकी से किया, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि ये जाहिर बात है उसके बाद में आके इन्वेस्टिगेशन करनी। इनका मेरा ख्याल है जाती तौर पे ख्याल ये था कि अगर ये जो इसके वालिद साहब थे ज़ारा के, ये 1-2 दिन बाद जाते और फिर उसके बाद मुकदमा दर्ज होता और पहले वो इस एंगल पे तफ्तीश करते कि कोई अगवा तो नहीं करके ले गया या लड़की खुद तो नहीं गई। उतने दिन में जिस नाले में बॉडी फेंकी गई थी वो नाला बहुत बड़ा था, बहुत खुला था। मतलब जिस तरह ये BRB नहर है ना, इससे भी शायद खुला नाला था, 100-150 फुट चौड़ा और 30-40 फुट गहरा। तो इनका जाती तौर पे ख्याल ये था कि एक तो बॉडी बह जाएगी और दूसरा 3-4 दिन जब बॉडी पानी में रह जाएगी तो आपको पता गलना सलना शुरू हो जाएगी। तो जब कोई शनाख्त ही नहीं मिलेगी, कोई मतलब कुछ मिलेगा ही नहीं, तो उसको कोई जो मर्डर भी डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। मतलब कि मर्डर तो तभी डिक्लेयर किया जाएगा ना जब कोई उसकी कुछ शनाख्त मिलेगी या कोई बॉडी मिलेगी। तो इनका जाती तौर पे ख्याल था कि 3-4 दिन इस तरह मिल जाएंगे, उसके बाद ये लोग मानेंगे नहीं और वो कोई सबूत मिल नहीं पाएगा। लेकिन इन लोगों की बदकिस्मती और अल्लाह ताला वो पता है कि लोगों की अकल पे पर्दे डाल देता है। ये जिस रात इन्होंने वारदात की है उसी सुबह जो है बच्ची का वालिद पहुंच गया और अभी वो फर्श तक गीला था। अच्छा। और उस वक्त बता रहे हैं कि जो लड़की का सर है और जो कलाइयां थी वो भी घर में पड़ी हुई थी और इन लोगों को उस वक्त ना आपको पता कि खौफ मुब्तला हो गया कि ये क्या हो गया। पहले तो एक्टिंग करते रहे वो लोग, फिर उन्होंने इन पे मुकदमा दे के वो रात उसी घर में रहे क्योंकि ये सारे गिरदोनवा में सारे रिश्तेदार ही रहते थे, आगे पीछे सारे इनके रिश्तेदारों का घर था। जब वो रात उधर रहे हैं तो उसकी जाहिर बात है कि उसकी वो जो डर खौफ था उसमें वो टहलती रही, उसकी अदाकारी बता रही थी कि इसने कुछ किया हुआ। और जब सुबह ये पुलिस थाने दोबारा निकले जाने के लिए तो उस टाइम बकायदा तौर पर वीडियो है, हमने वो वीडियो भी हासिल की है जिसमें वो खातून जो है बैग पकड़ के खुद सर फेंकने जाती है। अच्छा। वो जो औरत थी बदबख्त। तो बहरहाल अब इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कितने लोग गिरफ्तार कर? अभी टोटल मेरा ख्याल है कि बता रहे हैं कि शायद 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जो इनका जेठ था जिनके घर इसकी एक बेटी भी आई हुई है उसको भी यानी कि उस सबा को भी गिरफ्तार किया। तो वो बता रहा था कि मेरी बेटी का बहरहाल ताल्लुक कोई नहीं है, वो 1 हफ्ता पहले गई थी। बहरहाल पुलिस ऐसे गिरफ्तार नहीं कर रही होगी,
पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया होगा, जो जो जिस हद तक मुलविस होगा, जिसके साथ प्लान शेयर किया गया होगा, जिसने कहा हाँ हाँ नहीं नहीं तुम सही कर रहे हो, उन तमाम के खिलाफ जाहिर बात है कि कार्रवाई तो होगी। उन लोगों को बुला के जितनी उनकी जो है लिटरॉल जरूरी होगी वो तो की जाएगी। बड़े प्रोग्राम किए आपने क्राइम के, इस तरह के वाकयात यार ये मैं आपको बताता हूँ कि ये ना जब हसद और बुग़्ज़ होता है, ये एक ऐसी बीमारी है कि ये इंसान को ना हैवान बना देती है, बल्कि मेरे ख्याल हैवान से भी कोई अगली लेवल की कोई चीज बना देती है। इंसान वो बदबख्ती कर देता है कि जो सोच और समझ से बालातर हो। और दूसरी एक चीज ये होती है कि जो मैंने देखा कि जो लोग भी इस तरह की शैतानी अमलों के साथ जो है ना जो है वो मुब्तला हो जाते हैं, इन कामों में इनसे वाबस्ता हो जाते हैं, वो लोग जब बदबख्ती करते हैं ना तो वो अखीर लेवल की करते हैं। मतलब कि यार आप देखें कि कत्ल एक बहुत बड़ा संगीन जुर्म है, ठीक है। कोई भी शख्स मतलब कोई वारदातिया ना हो, ये खातून एक तरफ मैं कह रहा हूँ सुने एक बात सुने ना, सुने तो सही, कि कोई भी वारदातिया अगर नहीं हो, मतलब ये वारदाती तो नहीं थी, ये पहला या दूसरा इसने कत्ल किया होगा। अब देखें कोई भी शख्स हो जब वो किसी उससे कोई गलती से भी बंदा मर जाए ना तो वो फौरी तौर पर परेशान हो जाता है, बोंदल जाता है कि यार ये क्या हो गया, ठीक है। लेकिन आप देखें इन लोगों ने उसको जानबूझते हुए दानिस्ता तौर पे मारा, उसको मारने से पहले चाकू छुरे खरीदे। अब जब इन्होंने उसको मार लिया तो जाहिर बात है कि गला घोट के मारा था तो कोई खून नहीं बिखरा, लेकिन इनकी बदबख्ती के उसके जब जिस्म के टुकड़े किए होंगे तो खून भी बिखरा होगा। आप नॉर्मली एक चीज देख लें, ईद पे जब आप कोई जानवर कुर्बान करते हैं तो उसका खून बहता है, उसके जिस्म के औजार निकलते हैं, ठीक है, गंद वो बदबू और एक मामला होते हैं। हाँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मली आपको ये प्रोसीजर पता है ना। आप सोचें कि औरत को मारना इनका मकसद था ना, उसको मारने के बाद बाकायदा तौर पर जब कटिंग की होगी उसकी या उसके बीसीस कर रहे होंगे उस टाइम इन्होंने खुद वो खून बिखेरा। आप सोचें कि ये लोग कैसे खबीस लोग होंगे। आप एक मिनट के लिए उस कैफियत में जाके देखें कि अगर आप उस कमरे में बैठे होते और आपको बांध के बैठाया गया होता कि ये मंजर देखें तो आप ये मंजर ना देख पाते। लेकिन ये लोग वहां पे जो है हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, उसको मार के उसके बच्चे को चुप करवा रहे हैं और फिर उसके जिस्म के टुकड़े पूरी रात, मतलब कि आप देखें एक छोटा सा कोई जानवर आप कुर्बान करते हैं तो आपको 4, 5, 7 घंटे लगते हैं। तो इस औरत को भी इन्होंने 7, 5, 8 घंटे लगा के उधर किया होगा, डिस्पर्स किया होगा कि खून जाते हुए ना कहीं पे निकल जाए। मतलब कि ये लोग इतने शातिर थे कि ये देख रहे हैं कि गली में कैमरे लगे हैं तो हमने गली से लाश नहीं लेके जानी या नवीद को बुलाना तो गली से नहीं बुलाना। तो इन लोगों ने इस चीज को भी तो इंश्योर किया होगा ना कि खून ना जाते हुए बॉडी से बहे, ठीक है। और फिर जब उसको फर्श साफ किए होंगे, उसका खून नाली में बहाया होगा, उसको भी बड़े एहतियात से किया होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोग 5, 7, 8 घंटे उस सिचुएशन में रहे। और मैं कहता हूँ कि उधर अगर आपको या मुझे या किसी को भी बांध के भी बिठा दिया जाता ना कि ये देखना है तो हमारा शायद दिल फट जाता, हमारा दिल फट जाता। तो इस वजह से ये लोग खबीस लोग हैं और ये जो शैतानी अमल होते हैं ना, ये इंसान को सोचने समझने की सलाहियत से जो है महरूम कर देता है। और इख्तिताम में एक चीज बताता हूँ कि इस औरत का डर खौफ इतना था कि अहले इलाका और कुछ जो इनके रिश्तेदार थे वो इतने सीधे और शरीफ थे, वो पता है कहते थे वो जाके उन्होंने ना दस देना वो किधर उठे बह के सामने को काम ला दे। अच्छा, मतलब इस तरह की हाँ इस तरह की अंधविश्वासी भी वहां पे मौजूद थी और वो लोग परेशान थे। मतलब जादू टोना और उसके रिश्तेदार यार जादू टोना अल्लाह माफ करे कि ये कौन सा कोई आपको लगता है कि इतनी ये पढ़ी लिखी या ये इल्म शिल्म या इसका अबूर होगा, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन उसकी जो पीआर थी मोहल्ले में, मतलब कि कोई लड़ाकी होगी साथ कोई, आपको पता कि आप जिस चीज से यकीन लगाते हैं ना अल्लाह ताला आपको वहां से काम होता हुआ दिखाया था ताकि आप और गुमराह हो जाए। तो जिस तरह भी इसकी पीआर वहां पे सेट हुई थी या ये जितनी बदबख्त थी, लोग इससे खौफ खाते थे और लोग ये मुतालबा करते थे कि इसको पकड़ के लेके नहीं है, इनको तो यहाँ पे चौक पे लटका देते, इनको यहीं पे सजा देते। नंगे कपड़े जो है ना कपड़े उतार के वो जाती थी चिल्ले वगैरह करने के। यार इस तरह की देखें कुछ अंधविश्वासी की बातें होती हैं, इस तरह की बात हमें किसी ने बकायदा तौर पर नहीं बताई। लेकिन एक खातून जो इसकी रिश्तेदार थी बता रही थी कि वो ये क्लेम किया करती थी कि मैं 5 कत्ल कर चुकी हूँ और मैं 2 और करूंगी तो मेरा चिल्ला मुकम्मल हो जाएगा। अब ये वो तमाम तर वो बातें हैं कि जो नॉर्मली जब कोई पकड़ा जाता है ना तो फिर उसके बाद बहुत से लोग फिर पुरानी कलियां मिला के उन्हें इंज भी किया सी, उन्हें इंज भी किया सी, ये उनमें से हो सकता है। देखें 7 कत्ल या 5 कत्ल ये बहुत बड़ा नंबर होता है, खून छुपता नहीं होता। बेटी का इसने कुछ कर दिया होगा, बाप उसका था नहीं, माँ ये खुद ही थी, तो वो किसी तरह बेटा जो है उसका बाहर होता था वो किसी तरह से बच गई होगी क्योंकि औरत खबीस ही थी, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया आज़ीन अली अफजल की आपकी गुफ्तगू सुनी और यकीनन ये ऐसा वाकया जिस पर इलाका जो है वो इस वक्त गमज़दा है और इलाके में ये खौफ की लहर दौड़ गई है कि ऐसा वाकया शायद के पहले कभी नो सियालकोट में एक पहले भी वाकया हुआ था जहां पर एक खातून ने जो है अपनी बेटी के घर बसाने के लिए बच्चा जो घर पे नहीं था तो उसको बसाने के लिए जो है एक हामला खातून का जो है बच्चा पेट से निकाला, फिर उसको मारकर जो है ना उसके भी टुकड़े किए और उसको जो है संदूक में बंद किया और फेंक दिया। ये मामला दूसरा जो है सियालकोट में हो चुका है। इंतहाई अफसोसनाक। आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजाहार करें। इसके साथ अपने को इजाजत दीजिए। अल्लाह के